तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पीसी ग्रुप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है आज का, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, पलक झपकते ही रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। बेसिकली होता क्या है, जब भी रिडॉक्स से क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, तो बहुत सारे स्टेप लिखे होते हैं। रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, तो बुक में बहुत सारे स्टेप लिखे होते हैं। बच्चा इतना स्टेप देख के घबरा जाता है, बुक को बंद करके रख देता है, वो रिएक्शन से ही डर जाता है। बैलेंस करने की बात ही छोड़ो, इतना ज्यादा स्टेप बैलेंसिंग के होता है, बुक में लिखा होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बच्चा दावे के साथ बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया तो रिएक्शन बैलेंस करने के मास्टर बन जाओगे तुम। क्योंकि मैं कुछ स्टेप बताऊंगा और कुछ ट्रिक बताऊंगा और उनके हेल्प से रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखकर फिर एक कमेंट करना कि वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, कितना इंफॉर्मेटिव हुआ तुम्हारे लिए। तो बेटा ध्यान देना, जब भी कोई रिएक्शन हो और तुम्हें बैलेंस करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला काम है कि ये पहचान करो, ये आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप खुद बताओ, +7 से +2 में गया मैग्नीज, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? घट गया। और ऑक्सीडेशन नंबर घटने को ही बोलते हैं रिडक्शन, राइट। टिन +2 में है, टिन +2 से +4 में चला गया। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन। चलो भैया, इतना काम तो हो गया, पहचान चल गया, पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तुरंत तुरंत हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिख दो और फिर दूसरा हाफ रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिख दो। यानी हाफ रिडक्शन अलग करो, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखो, तुरंत लिखो। तो चलो लिख देते हैं रिडक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर Mn+4 माइनस दे रहा है Mn+2, यह है हाफ रिडक्शन रिएक्शन। अब हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में टिन +2 दे रहा है Tin+4। चलो ये काम हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन अलग हो गया, हाफ रिडक्शन अलग हो गया। अब बेटा ध्यान देना, रिएक्शन बैलेंस कैसे किया जाता है तो समझना। जब भी तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना है तो सबसे पहले ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं रिएक्शन में, सबसे पहले उन्हीं को बैलेंस करो। सबसे पहले उन्हीं को बैलेंस करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं। तो आओ करते हैं। इसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है, इधर भी नहीं है। एक टिन इधर है, एक टिन इधर है, ये बैलेंस है। अब इधर आओ, इधर 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मत बैलेंस करो, अभी नहीं, पहले अदर एलिमेंट। इधर एक मैग्नीज है, इधर एक मैग्नीज है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो ध्यान देना ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता है। जिधर जितना ऑक्सीजन कम हो उधर उतने मोल वाटर लिख देना, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर 4 ऑक्सीजन कम है तो इधर 4 मोल वाटर लिख दो। तो इधर लिखो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो ध्यान देना हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है। जिधर जितने हाइड्रोजन कम हो उधर उतना H+ आयन लगा देना, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। इधर 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 8H+ कर दो, 8H+ कर दो बेटा, कर दिया। अब इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं है, ये तो बैलेंस ही है। अब हमें बैलेंस करना है चार्ज, और चार्ज कैसे बैलेंस होता है ध्यान से सुन लो। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ही बैलेंस किया जाता है। चार्ज बैलेंस करने का एक ही रास्ता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ के चार्ज को बैलेंस करो। तो आओ देखते हैं जरा चार्ज। इधर +2 चार्ज है, इधर +4 चार्ज है, इधर भी +2 हो जाए, इसके लिए हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। लो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 2 चार्ज,
तो इधर भी +2, इधर भी +2, चार्ज बैलेंस हो गया। अब जरा इधर आना, इधर +2 चार्ज है और इधर 8 प्लस चार्ज है और 1 माइनस चार्ज है, यानी इधर +8 है और 1 माइनस भी है, यानी कहने का मतलब इधर +7 चार्ज है, इधर +7 चार्ज है और इधर +2 चार्ज है। इधर भी +2 हो जाए इसके लिए हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो इधर भी +2 हो गया, इधर भी +2 हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। अब अगला काम, जो ये बैलेंस हाफ रिएक्शन आपने तैयार किया है ऑक्सीडेशन का और बैलेंस हाफ रिएक्शन रिडक्शन का तैयार किया है, इसे अब एक साथ लिखो। तो चलो लिख देते हैं। ये है MnO4 माइनस प्लस 8H+ आयन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये दे रहा है Mn+2 प्लस 4H2O, ठीक। एक रिएक्शन हो गया, दूसरी भी लिखो। ये है 10+2 गिव्स 10 + 4 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों रिएक्शन लिखने के बाद बेटा इन रिएक्शन को जोड़ना है, ऐड करना है, एक नेट रिएक्शन लिखनी है। तो ध्यान देना, नेट रिएक्शन लिखते समय सबसे बड़ा ध्यान देना है कि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये इलेक्ट्रॉन को खत्म करो, इलेक्ट्रॉन को खत्म करो, एलसीएम लो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, इलेक्ट्रॉन को हटाओ। क्योंकि नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, तो बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाली रिएक्शन में पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली रिएक्शन चूंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाली रिएक्शन में पूरी रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या साहब, देखो क्या होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16H+ आयन हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 2 Mn+2 हो जाएगा और 4 जगह पे 8 वाटर हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 और ये हो गया 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। अब इससे फायदा क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, कैंसिल आउट, हट गया। अब नेट रिएक्शन लिख दो। तो चलो लिख देते हैं बेटा नेट रिएक्शन। ये हो गया 2 MnO4 माइनस प्लस 5 10 Sn+2 गिव्स 10 + 4, इधर भी 5 है, प्लस 2 Mn+2 प्लस 8H2O। तो लो बेटा, ये रिएक्शन नेट रिएक्शन बन के आ गई। और यहाँ से इस 16H+ आयन को देख के आप आसानी से बोल सकते हो कि ये रिएक्शन बैलेंस की गई है एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन कहाँ बैलेंस है, एसिडिक मीडियम में। क्योंकि आप देख लो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस है, ये ध्यान दो। अब सवाल है, अगर साहब बोल देता कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करो, तो क्या हम शुरू से पूरा स्टेप फिर से करते? नो, बस इसी से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। कैसे, आओ करके दिखाते हैं। तो आइए, ये रिएक्शन अभी अभी एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस किया है, एसिडिक मीडियम में। अब इसी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बेटा बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। तो कोई घबराने की बात नहीं है, बस एक स्टेप बढ़ेगा, ये बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाएगा। कैसे, इधर 16H+ आयन है, तो इधर 16OH- आयन भी जोड़ दो, और 16 इधर जोड़ो तो 16OH- आयन इधर भी जोड़ दो। देखो 16OH- आयन, और इधर भी जोड़ दो 16OH- आयन। अच्छा साहब, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा तो बहुत बड़ा हो गया बेटा। 16H+ और 16OH- मिलके बना लेंगे 16 मोल वाटर, 16 मोल वाटर। तो जरा रिएक्शन को लिखो, 2 MnO4 माइनस प्लस 16 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 10 + 2
gives 5tin plus 4 plus 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 16OH माइनस आयन। देखो इस रिएक्शन को देखो, अब इधर पर 8 वाटर है, इधर 16 वाटर है, तो तुम्हें करना क्या है, इधर से इस वाटर को कैंसिल कर दो 8 मोल को। अगर 8 मोल वाटर कैंसिल करोगे तो इधर भी कितना बचेगा, 8 इधर भी कट जाएगा, इधर 8 मोल वाटर बच जाएगा। अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक मीडियम में बैलेंस है? इस OH माइनस आयन को देखकर देखो, 16OH माइनस आयन ये बता रहा है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस है। अब आप देखो कंप्लीट रिएक्शन को देखो, पूरी रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गया। अभी ये थोड़ी टाइम पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस था, और 16OH माइनस आयन जोड़ना लेफ्ट एंड राइट, और रिएक्शन बैलेंस होकर आ गई बेसिक मीडियम में। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन को एसिडिक या बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लेते हैं। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद केवल एक स्टेप बढ़ेगा और रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।